दिख रहा है। धन्ना को तो उस चमकीले पत्थर में, भगत जी को तो उसी में ना ठाकुर जी दिखाई दे रहे महाराज जी। तूने पत्थर कहा तो पाषाण था, जिसने पत्थर माना उसके लिए पाषाण। तूने मूरत कहा मैं मूरतवान था, तूने पत्थर कहा मैं भी पाषाण था। पर धन्ना ने ना पत्थर समझा ना मूर्ति समझी। हम जाते हैं मंदिर तो जाते हैं, लेकिन कभी कभी भगवान को देखकर मन में शंका करते हैं भगवान है भी कि नहीं, खाली मूर्ति तो नहीं बिठाई शर्मा जी ने। ये तो तेरे विश्वास की बात है। शाम को भोजन नहीं पाया, धन्ना ने रोटी उठाई गाय को खिलाए, भूखे घर लौटे, अगले दिन फिर गए, फिर रोटी प्रसाद रखा, ये सोचकर कि ठाकुर जी खाएंगे, शायद पंडित जी की सेवा करते थे, हमसे सेवा नहीं बन रही इसलिए नहीं खा रहे। ऐसा विचार करते करते 3 दिन निकल गए। तीसरे दिन क्योंकि भूखे हैं कुछ खाया नहीं, उस पाषाण में भी ठाकुर की प्रतिमा का दर्शन कर रहे हैं, उस पत्थर में भी भगवान है, उस पत्थर में भी वो ईश्वर बैठा है। ऐसी सच्ची निष्ठा लेकर धन्ना भगत हाथ जोड़कर रोकर कहता है 3 दिन हो गए, ना खुद कुछ खाए हैं ना हमें कुछ खाने दिया है, प्रभु अब हमसे भी चला नहीं जाएगा, अनुकृपा करो कि कुछ प्रसाद ले लो। तो भैया सत्य कहें, वो जो पंडित जी नदी से पत्थर उठाकर दिया था उसी से दो भुजाएं, चतुर्भुज वाला परमात्मा 2 भुजा प्रकट हो गई। और वो जो गाय हाँकने के लिए डंडा रखा है, वो डंडा मार करके धन्ना कहता है चोरी की आदत नहीं गई, जिंदगी भर ब्रज में माखन चुराते रहे, रोटी भी चोरी की खाओगे, भोजन करना है तो सामने प्रकट हो जाओ। इतना कहकर ठाकुर जी प्रकट हो गए महाराज। छोटा सा बालक और सच्चिदानंद परमात्मा सामने बैठ गया, बैठ करके भोजन पाते हैं, ठाकुर जी प्रसाद लेते हैं। और ये नित्य का नियम हो गया, रोज गाय चराने आते हैं, रोज उसी पत्थर से ठाकुर जी प्रकट होते हैं और उसी पत्थर से प्रकट होकर रोज धन्ना जाट के घर की, धन्ना भगत के घर की रोटी खाते हैं। नवंबर का महीना है, बिजाई का समय, गेहूं की बिजाई का समय। ठाकुर जी भगत को कहते देख खेतों में काम ज्यादा है, तो ऐसा कर पिताजी के साथ खेत में चला जा। तो उन्होंने कहा कि गाय का क्या होगा, कहते गैया ही तो चराई हमने आज तक, और क्या किया, जीवन व्यतीत हो गया हमें गाय चराते हुए, गौ सेवा करते हुए, गोपाल बना गोविंद बना तू जा। तो महाराज जी दिन भर ठाकुर जी धन्ना भगत की गाय चराते हैं और शाम को धन्ना गाय को लेकर हाँक करके घर आते हैं। या तो द्वापर के अंत में आनंद कंद भगवान नंद नंदन होकर के प्रकट हुए, तब गोचारण किया, गाय का संरक्षण किया, गो संवर्धन किया, या घोर कलिकाल में धन्ना भगत धन्ना जाट के घर में भगवान ने गैया चराई। भगत जी बड़े हुए, महाराज जी हृदय में बड़ा प्रेम भाव प्रकट हुआ। एक दिन ठाकुर जी प्रकट है और हाथ जोड़कर कितनी सुंदर प्रार्थना है, प्रभु ऐसा काम भी क्या कर दिया, थोड़ी बहुत सेवा ले ली, थोड़ी बहुत कुछ आपका भजन कर लिया, इसके अलावा तो हमने जीवन में कुछ किया ही नहीं है। बहुत प्यारा भाव है। और किस प्रकार धन्ना भगत ठाकुर जी से कह रहे हैं, तो ईश्वर ने ना जाने हमें बिन मांगे कितना कुछ दिया प्यारे। तो चलिए हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। बहुत प्यारा भाव है। ठाकुर जी के सन्मुख बैठे हैं, सनातन धर्म सभा मंदिर के इस पवित्र प्रांगण में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है। चलिए हम भी ठाकुर जी से बहुत प्यारा भाव एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा जिंदगी बदल दी तूने,
जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तूने थाम लिया।
हमने तेरा तो मेरा हाथ तूने थाम लिया, तो मेरा हाथ तूने थाम लिया, तो मेरा हाथ तूने थाम लिया। वृंदावन बिहारी लाल के। तो धन्ना कहते हैं इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। थोड़ा सा नाम तो लिया महाराज, तब भी वो ठाकुर जी पूरा इंतजाम करते हैं। तो शर्मा जी ठीक है, आप बहुत वर्षों के बाद मिलना हुआ। सभी लोगों से निवेदन है थोड़ा आगे आगे आ जाइए आप, है ना, जगह नहीं है पिछले, जो पीछे हैं वो भी सनातनी है, जगे हुए हैं, थोड़ा लेट जगह, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। थोड़ी सी भी जगह मिले तो अपने भाई बंधुओं के लिए जगह कीजिएगा। आपका उमड़ता प्रेम ठाकुर जी के लिए इतना अत्यधिक है कि ये पंडाल भी कम पड़ रहा है। पहले लगता था कि ये पंडाल भरे तो बहुत अच्छा, आज ये पंडाल भी कम पड़ रहा है। बहुत बहुत आपका साधुवाद है। थोड़ा थोड़ा आप आगे आइएगा। शर्मा जी एक छोटा सा परिचय हमारे बीच में। अभी शायद माताओं को लगा कि मंच पे सब जाते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रारंभ से कोई मंच पे आता ही नहीं है सीधा, तो सब माताओं को लगा कि कोई डायरेक्ट ही मंच पर आ गया। शायद जो परिचय मैं दूंगा वो एक छोटा सा परिचय है, जैसा आदमी का एक रहता है। पूनम रॉय वर्तमान में ये डिप्टी कमिश्नर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चंडीगढ़। ये शायद इनका अभी का परिचय है, लेकिन हमारी नज़र में इनका ये परिचय नहीं है। विषय से बाहर भी नहीं हूँ, क्योंकि विषय है हम जिस मंच पर बैठे हैं। शर्मा जी कर्णधार है हरि यमुना पथ की, बहुत बड़ा एक मिशन प्रारंभ कर रहे हैं, और उसका निमंत्रण यहाँ बैठी सभी जनताओं को है। मेरा सबसे निवेदन है 5 मिनट, ऐसे तो विषय से बाहर है नहीं है, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी है और कृष्ण को लेकर ही बहुत बड़ी एक घोषणा मैं यहाँ से करने जा रहा हूँ। आप निमंत्रण देने आए हैं और आप सभी लोगों को एक बहुत बड़ी योजना के साथ एक बहुत पवित्र उद्देश्य के साथ बहुत ही पुनीत कार्य, बहुत ही भगवत कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका शुभारंभ आने वाली महादेव की महाशिवरात्रि से 8 मार्च से वो दिव्य पुनीत कार्य, साक्षात भगवत कार्य, हम तो कहें कृष्ण का ही काम है, और ऐसे ठाकुर जी का कार्य बहुत शीघ्र ही प्रारंभ होने जा रहा है। मिशन है हरि यमुना पथ। उस पथ को ढूंढना। 5 मिनट शांति से सुनिएगा, क्योंकि ठीक 11 बजे हमें उत्सव शुरू करना है। आधा घंटा हमारे पास अपनी बात रखने के लिए है। माननीय मंत्री जी की कुछ बातें याद आ रही है, उनके कुछ शब्द थे। अप्रैल में अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में यमुना महोत्सव का कार्य प्रारंभ हुआ था हरि यमुना पथ के तत्वधान में। हरि यमुना पथ का अभिप्राय यह है, हरि जहाँ गाय चराते थे भगवान, जिस यमुना के पथ पर, जिस यमुना के तट पर, चाहे वो वेणुनाद हो, कालिया नाग का मर्दन हो, भगवान की सबसे दिव्य लीला महाराज हो, ऐसी हरि यमुना पथ का निर्माण, हरित यमुना, स्वच्छ यमुना के साथ ये मिशन प्रारंभ हो रहा है। 8 मार्च महाशिवरात्रि हिमालय में, क्योंकि हिमालय से हमें शुरू करना है यमुनोत्री से लेकर, और ये मिशन रहेगा तीर्थराज प्रयाग तक। 8 मार्च आने वाली 2024 महाशिवरात्रि का दिन होगा।
और यमुनोत्री से श्री यमुना जी को निर्मल स्वच्छ पवित्र करने के लिए बहुत बड़ा संकल्प, बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर, क्योंकि बंधुओं यमुना को लेकर के, क्योंकि हमें बहुत सारी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम यमुना को लेकर उसका जो ज्ञान है उससे अनभिज्ञ है। यमुना का एक परिचय है कि भगवान की पटरानी है, यमुना का सबसे बड़ा परिचय यह है। लेकिन यदि आप यमुना की उत्पत्ति का दर्शन करोगे तो जिन कृष्ण का अवतार आज होना है, ठीक 12 बजे वो परमात्मा नित्य गोलोक में श्री बिहारिणी के संग राधा रमण श्री बिहारी जो साक्षात श्री किशोरी के संग जिस समय रस केली लीला करते हैं, और परमात्मा जिस समय रस से परिपूर्ण होता है, और रस केली लीला करते करते गोलोक में जब परमात्मा प्रेम आह्लादित होकर द्रवीभूत होता है, उस समय द्रवीभूत जो ब्रह्म प्रकट होता है, वो द्रवीभूत ब्रह्म के रूप में गोलोक में साक्षात श्री यमुना जी प्रकट होती है। बोले यमुना महारानी की। तो परमात्मा का एक स्वरूप द्रवीभूत स्वरूप है, प्रेम आह्लादित होकर साक्षात श्री किशोरी के कहने पर साक्षात ईश्वर का द्रवीभूत ब्रह्म ही द्रवीभूत होकर यमुना के रूप में प्रकट होता है। और जिस समय भगवान अवतार लेते हैं, क्योंकि अवतार की लीला है, जिस समय भगवान इस धरा धरती पर अवतार लेते हैं, उससे पूर्व कहते हैं लाडली तुम भी ऐसा करो कि तुम भी अवतरित हो जाओ, तुम भी अवतार ले लो। किशोरी कहती मैं गोलोक को छोड़कर कभी गई नहीं। ठाकुर जी कहते यदि गोलोक कोई उतार करके इस धरा धरती पर प्रकट कर दूं, कहते मैं यमुना को छोड़कर कहीं गई नहीं। कहते अगर यमुना को ही धरा पर उतार दूं इस धरती पर, क्या तब अवतार लोगी? तब हमारी रास रासेश्वरी हरिदासेश्वरी हमारी श्री किशोरी राधा रानी उस समय कहती है ठाकुर जी यदि यमुना सहित गोलोक इस धरती पर उतरता है तो मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आपका अवतार तो बाद में होगा, उससे पूर्व तो इस धरती पर मैं ही प्रकट हो जाऊंगी। बोले बरसाने वाली की। तब राधा रानी का अवतार इस धरती पर ठाकुर जी से भी पूर्व हुआ है महाराज। इसलिए किशोरी जी बड़ी है, क्योंकि ठाकुर जी को आना था इस धरती पर आकर के श्री यमुना जी के तट पर लीला रचनी थी। यमुना को छोड़कर कभी किशोरी गई नहीं, राधा रानी गई नहीं, इसलिए ठाकुर जी अकेले प्रकट नहीं हुए, संपूर्ण गोलोक को लेकर आए हैं। और गोलोक में साक्षात श्री कलिंद पर्वत से प्रकट भगवती कालिंदी प्रकट हुई है। समय समय पर कालिया नाग ने उसको दूषित किया, सहस्त्र फणों पर मर्दन करके ताता थैया तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पटकत फम 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 फननिनी पर बिम 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 बिनति करत नाग बधुहारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सन कादिक नन 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 नारद मुनि मम 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 महादेव बम बम बलिहारी। महादेव भी कहते हैं मैं नटराज, लेकिन आप तो नटवर होकर के नाच रहे हैं कालिया के फणों पर, मैं तो हिमालय पर नृत्य करता हूँ, आप तो कालिया के फणों पर नृत्य करते हैं। तब यमुना दूषित हुई थी, तब ठाकुर जी ने कालिया के सहस्त्र फणों पर ताता